सोचो एक ऐसा मुल्क जहां बर्फ सिर्फ मौसम नहीं बल्कि हिस्ट्री हो, जहां हर शहर जंग का निशान हो और जहां पावर के लिए इंसान नहीं बल्कि पूरी नस्ल कुर्बान कर दी गई। ये कहानी है रशिया की। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन इसका पास्ट उससे भी ज्यादा भारी और खूनी है। रशिया की कहानी शुरू होती है 9th सेंचुरी में, जब वाइकिंग वॉरियर्स, जिन्हें वेरेंजियंस कहा जाता था, ईस्टर्न यूरोप आए। इन वाइकिंग्स ने कीवेन रूस की बुनियाद रखी, जो रशिया, यूक्रेन और बेलारूस की मदर सिविलाइजेशन बनी। 988 में प्रिंस व्लादिमीर ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कबूल की और यहीं से रशियन कल्चर, रिलीजन और आइडेंटिटी की फाउंडेशन पड़ी। लेकिन रशिया को सुकून नसीब नहीं हुआ। 13th सेंचुरी में मंगोल इन्वेजन ने पूरी जमीन हिला दी। गोल्डन होर्ड ने करीबन 250 साल तक रशिया को अपना गुलाम बनाकर रखा। शहर जला दिए गए, आवाम से टैक्स और खून दोनों लिया गया। लेकिन इसी जुल्म ने रशिया को स्ट्रांग बनाया। मॉस्को धीरे धीरे पावर का सेंटर बन गया और मंगोल कंट्रोल कमजोर होता गया। आइवन द ग्रेट ने मंगोल्स को शिकस्त दी और रशिया को आज़ादी दिलाई। फिर आया आइवन द टेरिबल, रशिया का पहला जार, जिसका नाम ही खौफ का सिंबल था। उसने रशिया को एक्सपैंड किया, लेकिन अपनी ही आवाम पर जुल्म की इंतहा कर दी। सीक्रेट पुलिस, मास एग्जीक्यूशंस और फियर बेस्ड रूल ने रशिया को एक डार्क एम्पायर बना दिया। आइवन के बाद रोमनॉव डायनेस्टी आई, जो लगभग 300 साल तक रशिया पर हुक्मरानी करती रही। पीटर द ग्रेट ने रशिया को यूरोप के बराबर लाने के लिए रैडिकल चेंजेस किए। वेस्टर्न ड्रेसिंग, मॉडर्न आर्मी, पावरफुल नेवी और नया कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग बनाया गया। रशिया अब सिर्फ एक किंगडम नहीं बल्कि एक यूरोपियन सुपर पावर बन चुका था। कैथरीन द ग्रेट के दौर में रशिया और ज्यादा फैला और कल्चरल ग्रोथ पीक पर पहुंची। लेकिन इस शाइन के पीछे अवाम गुलामी, भूख और गरीबी में जी रही थी। 19th सेंचुरी तक आम रशियन किसान जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा था। जार लग्जरी में था और अवाम रिबेलियन के लिए तैयार हो चुकी थी। फिर आया 1917, रशिया के लिए कयामत का साल। रशियन रेवोल्यूशन ने जार निकोलस सेकंड को गिरा दिया और सदियों पुरानी मोनार्की खत्म हो गई। दुनिया ने पहली दफा एक कम्युनिस्ट स्टेट को जन्म लेते देखा, सोवियत यूनियन। लेनिन ने पावर संभाली और इक्वालिटी का सपना दिखाया। लेकिन लेनिन के बाद जो आया, उसने हिस्ट्री का सबसे खून खराब दौर शुरू किया, जोसेफ स्टालिन। स्टालिन के दौर में फोर्स्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और मिलियंस लोग गुलाग कैंप्स में भेज दिए गए। भूख, एग्जीक्यूशंस और फियर ने रशिया को एक प्रिजन स्टेट बना दिया। फिर आई वर्ल्ड वॉर 2, जो रशिया में ग्रेट पेट्रियाटिक वॉर कहलाई। नाजी जर्मनी ने रशिया पर हमला किया और पूरी जमीन बैटलफील्ड बन गई। 27 मिलियन से ज्यादा रशियंस इस जंग में मारे गए। स्टालिनग्राड की जंग ने दुनिया का रुख बदल दिया। रशिया ने जर्मनी को शिकस्त दी और एक दफा फिर साबित किया कि ये मुल्क कभी नहीं झुकता। वॉर के बाद रशिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर शुरू हो गई। न्यूक्लियर वेपन्स, स्पाई नेटवर्क्स और प्रोपेगेंडा ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। स्पेस रेस में रशिया ने 1961 में यूरी गगारिन को स्पेस भेजकर हिस्ट्री बना दी। लेकिन अंदर से सोवियत सिस्टम धीरे धीरे खोखला होता जा रहा था। इकोनॉमी फेल हो रही थी और अवाम सिस्टम से नफरत करने लगी। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और दुनिया का सबसे पावरफुल कम्युनिस्ट एम्पायर खत्म हो गया। रशिया केओस, पॉवर्टी और माफिया कल्चर में डूब गया। इसी अंधेरे से एक नया लीडर उभरा, व्लादिमीर पुतिन, एक एक्स केजीबी ऑफिसर जिसका मिशन रशिया को दोबारा पावरफुल बनाना था। मिलिट्री स्ट्रांग हुई, नेशनलिज्म वापस आया और वेस्ट के साथ टेंशन बढ़ने लगी। क्राइमिया एनेक्सेशन और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने रशिया को फिर वर्ल्ड हेडलाइंस में ला दिया। आज का रशिया एक तरफ मॉडर्न मिसाइल्स और साइबर वॉरफेयर का मास्टर है और दूसरी तरफ अपनी खूनी हिस्ट्री के बोझ के साथ चल रहा है। रशिया की कहानी सिर्फ जंग और पावर की नहीं, ये कहानी है सरवाइव करने की, हर बार गिरकर उठने की। ये कहानी है बर्फ में जन्म लेने वाली एक ऐसी ताकत की जो कभी मेल्ट नहीं होती। क्योंकि रशिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, रशिया एक सोच है, एक जिद है और एक हिस्ट्री जो दुनिया कभी भूल नहीं सकती। हिस्ट्री सिर्फ कहानी नहीं, सच का सफर है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिस्ट्री लाइन स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।